अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का हल्ला बोल, अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो जो हाल पूर्व में रघुवर सरकार का हुआ वही हाल हेमंत सरकार का होगा। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को स्वास्थ्य कर्मियों ने रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें जिले भर के हजारों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारियों, सहिया साथी, एनएचएम कर्मचारी, पोषण सखी सहित विभिन्न संगठनों से जुड़े कर्मचारियों का जुटान हुआ। इससे पहले एक विशाल महारैली का आयोजन किया गया। रैली गोल्फ ग्राउंड हीरापुर हटिया होते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में निरसा के पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी भी शामिल हुए। जिले में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे महासंघ की संघर्ष समिति के अध्यक्ष सह चिकित्सा संघ के राज्य सचिव संजुक्त कुमार सहाय और प्रदेश महामंत्री अशोक सिंह नयन ने बताया कि 11 सूत्री मांगों को लेकर विशाल महाधरना और रैली का आयोजन किया गया। इस धरना के माध्यम से कर्मचारियों के लिए हो रही समस्याओं से सरकार को अवगत कराने के लिए की जा रही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार में आने से पहले सभी सहिया साथियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों से वादा किया था कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। मुख्य मांगों में तृतीय वर्ग के राज्य कर्मियों का न्यूनतम ग्रेड पे 2400 रुपए किया जाए, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को तृतीय वर्ग के रिक्त पड़े पदों को 50% पर पदोन्नति दी जाए। प्रदर्शन में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों ने हेमंत सरकार को चेताया कि जिस तरह हमारी मांगों को अनसुना करने के कारण पिछली बार 2019 में रघुवर सरकार को सत्ता से दूर होकर खामियाजा भुगतना पड़ा है, कहीं वैसा ही हाल मौजूदा सरकार को ना हो जाए। 2024 में हेमंत सरकार का भी हिसाब किताब हो जाएगा। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हमारे महामंत्री भी आए हुए हैं नयन जी। उनके बैनर तले 11 सूत्री मांगों को लेकर के झारखंड सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आज पूरे झारखंड में इस बैनर तले सभी स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, तमाम विभाग के कर्मचारी इस रैली में भाग ले रहे हैं और 4 तारीख को हम रांची घेरने का काम करेंगे। पिछले साल इसी समय 7 दिसंबर को हम लोगों ने रांची घेरा था। 4 घंटा रांची जाम रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय और सरकार की नींद अभी तक नहीं खुली है। उन मांगों पर अभी तक किसी प्रकार की पहल नहीं हुई, कोई विचार नहीं हुआ। हमारी सहियाओं को जो शोषण हो रहा है 2000 का, हमारे एनएचएम कर्मचारियों को जो अनुबंध से परमानेंट करने की जो बात की जा रही थी, या योगा शिक्षकों को 30 दिन का काम देने का बात किया जाता है, या सीएचओ का मानदेय और इंसेंटिव जोड़ के देने का बात किया जाता है, या चालकों का मानदेय बढ़ाने की बात की जा रही थी, या लिपिकों का ग्रेड पे 2400 करने का बात किया जाता है। कोई भी मांग, सरकारी कर्मचारियों की कोई भी मांग झारखंड सरकार ने इन 4 सालों में नहीं सुनी है। लोकतांत्रिक रूप से गठित सरकार पर झारखंड के अफसरशाही हावी हो गई है। इसका ताजा उदाहरण है कि मई महीने में माननीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है, जिसमें सभी विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहते हैं। उसमें निर्णय होता है कि 7वें वेतन आयोग के आलोक में 15% राशि एनएचएम के सभी कर्मियों, मानदेय कर्मियों के लिए लागू कर दी जाएगी। आदेश भी निकल गया, लेकिन इधर 15 दिन पहले एक विभागीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है और सभी सीएस को मना कर देता है कि नहीं, वो आदेश पर वेतन भुगतान 15% राशि का बढ़ोतरी बंद करो भुगतान का। आज झारखंड में आधा जिलों में भुगतान हो गया, आधा जिलों में पेंडिंग रह गया। एनार्किज्म मैंने 23 वर्षों में पहली बार इस सरकार में देखा है। सबक सिखाएंगे ही जरूर सिखाएंगे, क्योंकि हम लोग को मानदेय 2000 रुपया से हम लोग को मानदेय क्या होगा। ऐसा कार्यकर्ता इतना मेहनत से काम करती है, दिन रात मेहनत करती है, आधे रात को डिलीवरी कराती है, जाती है, इतना मेहनत से काम करती है, और हम लोग को लिए 2000 रुपया मानदेय क्या है। हम लोग को मानदेय भी नहीं, हम लोग को प्रोत्साहन के रूप से दिया जाता है। हम लोग 18,000 रुपया मांग हम लोग बढ़ाने के लिए हम लोग हेमंत सरकार से बोल रहे हैं। इस बार हम लोग को नहीं दिया जाएगा तो हेमंत सरकार को हम लोग नहीं सीट में बैठाने की कोशिश पलटी कर देंगे, सरकारी ही पलटी कर देंगे। हम लोग को देगा ही नहीं तो हम लोग सरकारी ही पलटी कर देंगे। हम लोग नाराज तो है, क्योंकि सरकार जो हम लोग को प्रॉमिस करते हैं वो तो पूरा नहीं कर रही है। और अभी जो हम लोग का जो सीएचओ का बहाली हुआ है, उसका भी जो हम लोग का डिमांड है वो भी पूरा नहीं हुआ है। 15% का भी डिमांड था, वो लेटर भी निकला, बट उसके बाद भी लेटर आया कि वो वापस कर देंगे।
देने के लिए, प्लस हमारा जो भी काम के दौरान इंसेंटिव या फिर सैलरी है वो भी मर्ज भी नहीं हो पा रहा है। तो हम सरकार से यही निवेदन करेंगे, हमारे जो डिमांड है वो तो पूरा कर दें। लड़ाई लड़ रहे हैं आप? एकदम। मिर्जा के पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे सहिया साथी, बीटीटी, एसटीटी, पारा मेडिकल, एएनएम आदि के लिए संवर्गीय नियमावली बनाई जाए। सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए। आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के निर्गत नियमावली की त्रुटियों को सुधारा जाए। अवैतनिक चौकीदारों की सेवा नियमित कर पूर्ण सरकारी कर्मचारी घोषित की जाए। संघ या महासंघ के पदधारकों के स्थानांतरण पर रोक लगाई जाए। देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट की भीड़ है, ये सहिया साथी और बीटीटी। कोरोना काल में भी देखे जो पूरे व्यवस्था सारा टीकाकरण से लेकर दवाई आज इनको कोरोना काल की पैसा भी नहीं मिली। इनकी मानदेय अभी तक 2000 रुपये के रूप में, तो उसको बढ़ाने की मांग है। ये तमाम मांगों को लेकर हम आशा करते हैं जो झारखंड सरकार इसकी मांगों को देखेंगे और इनकी न्यूज एएनपी के लिए नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। पधारे अजय इलेक्ट्रॉनिक्स एलजी बेस्ट शॉप, पार्क मार्केट, हीरापुर, धनबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9709193117, 9835333332।